हेलो एवरीवन। अभी के टाइम ये जो अपना क्लासेस रहेगा इसके अंदर हम सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जन। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया दोस्तों क्लासेस, लेकिन अभी के टाइम अपनी जो 3 मंथ की जो वैलिडिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बट हमने यहाँ पर वैलिडिटी एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, मतलब 3 महीने का जो अपना ग्रुप था उसको बढ़ा के 3 महीने और एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कुछ ट्रेड अपनी रनिंग है, कुछ ट्रेड प्रॉफिट्स में आ रही है धीरे धीरे करके, तो ऑल ट्रेड्स अपनी प्रॉफिट में आएगी। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, नॉर्मली मैंने आपके साथ यहाँ पर जो है 3 तरह के मार्केट के अंदर ट्रेड करना मैंने आपके साथ शेयर किया। लाइक अगर आपका मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। सिंपल, आपको डिमांड जोन फाइंड करना है एंड डिमांड जोन से एंट्री लेने की कोशिश करनी है एंड सप्लाई जोन पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मान लो आपका मार्केट इस टाइप से ट्रेंडी मार्केट हो, इससे पहले के लेसन्स चैप्टर्स आपने अगर नहीं देखे तो वो भी जरूर देखना। आपका मार्केट ट्रेंडी हो तो हमें ये जो लो पॉइंट है इसको कैसे पकड़े, तो इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ें, स्विंग लो से स्विंग हाई पे फिबोनाची लगाना है और 3 लेवल्स आएंगे आपके सामने इंपॉर्टेंट, 0.5, 0.6 मिनट, 0.786। वहाँ पे अगर डिमांड जोन मिलियन प्राइस रिवर्सल करे तो वहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो ये ट्रेंडी मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड मार्केट हो तो एंट्री को, जैसे लाइक ये जो तेजी है ये फेक तेजी है, इसको अवॉइड कैसे करना ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक लेसन्स नहीं देखे तो उनको भी आप जाके चेक करिए। बाकी फिबोनाची एक्सटेंशंस के जरिए हमने ये भी समझा कि 3 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। तो सिंपल सी चीज़ें, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं एंड हमें उस एक्सटेंशन के जरिए ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलते हैं। ये सारा लेसन्स जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो पिछली जो क्लासेस हैं उनको चेक करना। हाउ टू फाइंड बॉटम्स वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, तो पिछली क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट आज हम यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइक एग्जाम्पल, आप एक तरीके से आपको ये भी आप समझ सकते हो कि आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं उसको एक प्रकार से आप फ्यूचर टाइम मशीन भी बोल सकते हो। मतलब वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें होने से पहले ही बता देता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि जितना आप परफेक्ट उसको फाइंड कर लोगे उतना ही आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये होता है दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले वर्कशॉप के अंदर हम आरएसआई जो है डाइवर्जेंस सीखने वाले। आरएसआई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की थी एंड उस पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर, लाइक वेट मैं आपको मिड कैप इंडेक्स भी दिखा देता हूँ कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस होगा, कि आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो मिड कैप इंडेक्स के अंदर हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मिड कैप इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हमें मूव भी करते हुए नजर आया। वेट, सो भाई जैसा कि यहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक पोस्ट डाली थी, जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर, कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, डाइवर्जन हुआ है एंड उस पोस्ट के बाद यहाँ पे मार्केट था यहाँ पे, ठीक है। एंड बुलिश डाइवर्जन का मैंने जैसे ही अपडेट दिया वहां से मार्केट रिवर्स करता है एंड टोटल यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं इस तेजी की बात करूं तो हमें ये देखने को मिल जाती है 2500 पॉइंट तक की ये रैली जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाती है। लगभग 4%, 2200 पॉइंट मार्केट यहाँ पे जंप कर जाता है। तो ये मैंने कैसे पता किया कि आरएसआई डाइवर्जन है, ये बुलिश डाइवर्जन है या फिर बेयरिश डाइवर्जन है, ये मैंने कैसे पता किया वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसको मैं एक प्रकार से टाइम मशीन भी बोलता हूँ, टाइम मशीन भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समय से पहले ये पता भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट हमें कहना क्या चाहता है। बट एक चीज ये है कि देखिए, कभी कभी आरएसआई डाइवर्जेंस जो होते हैं, परफेक्ट डाइवर्जन फाइंड करना भी एक कला होती है। वो कला आपको तभी मिलेगी जब आप मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आज सीख गए और फिर कल से ही आप आरएसआई डाइवर्जन जो है परफेक्ट फाइंड करना शुरू। पहले पहले आपको फेक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट डाइवर्जेंस जितना ज्यादा आपका जो एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। इसकी कोई वो थ्योरी नहीं है कि यही परफेक्ट है या फिर ये परफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे आप चार्ट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे
उतना ज़्यादा आप परफेक्ट डाइवर्जन हुआ, परफेक्ट कोई सेटअप हो गया, उसको उस तरीके से यूज़ करना शुरू कर पाओगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कि आरएसए डाइवर्जेंस जो है वो एक्चुअली यहाँ पर है क्या और ये कैसे काम करता है? ठीक है? तो आरएसआई डाइवर्जन एक मैं बता दूँ कि आरएसआई डाइवर्जन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता सकती है कि अब आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि आरएसआई क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आरएसआई जो है वो यहाँ पे क्या होता है। तो एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ कि आरएसआई एक इंडिकेटर होता है जो कि आपको लगाना आता ही होगा, नहीं लगाना आता है तो चलो मैं बता देता हूँ वैसे। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन, इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके ऊपर सिंपल सी चीज़ें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है आरएसआई। मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे, लाइक ये मेरा आरएसआई यहाँ पर आ चुका है। इंडिकेटर वाले ऑप्शंस पे जाके आपको करना क्या है, आरएसआई सर्च करना है, तो ये आपका यहाँ पर आरएसआई जो है वो आ जाएगा। ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कर भी रखा होगा। आरएसआई की सेटिंग्स वगैरह क्या होती है? नॉर्मली यहाँ पर आरएसआई की जो सेटिंग है, वो सेम ही रखिए, 30-70 की यहाँ पर आपको सेटिंग जो है वो यहाँ पे रखनी है। वेट, इसकी मैं आपको सेटिंग्स यहाँ पे दिखा देता हूँ आरएसआई की। ये जो ये आपको सेटिंग्स यहाँ पे आरएसआई की जो है रखनी होती है। 70, 50, 30, आप इसको चाहे तो थोड़ा-सा 30 को 25 भी कर सकते हो। वो देखिए, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल लो रिस्क पे ही एंट्री लेनी है, देन यहाँ पे आप 25 पे कर सकते हो, 20 पे कर सकते हो। बिल्कुल आप बॉटम पे पकड़ने की कोशिश कर पाओगे। ट्रेड्स कम मिलेंगे बट यहाँ पर बिल्कुल बॉटम ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो उस टाइप से आप यहाँ पे 30, 50, ये 70 मेरी अभी के टाइम ये है। ठीक है? तो ये बाद में आपको जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे-वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेटल कर सकते हैं। तो अभी के टाइम इस टाइप से आपको यहाँ पे आरएसआई जो है वो चार्ट के अंदर लगाना है। अब एक चीज़ नॉर्मल नॉर्मल मैं आपको बताऊँ तो आरएसआई जो होता है ना, क्या होता है कि एक स्ट्रेंथ, प्राइस का स्ट्रेंथ बताता है। मतलब कि ये हो गया आपका 70 की रेंज आरएसआई की, ठीक है? ये हो गई 30 की रेंज और ये हो गई 50 की रेंज। अब लोगों का क्या कहना है कि अगर आरएसआई 30 पे आ जाता है, ठीक है? 30 पे आ जाता है, तो मतलब प्राइस बहुत गिर चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ये लोगों का कहना है, मानना होता है कि अगर प्राइस 30 पे आ जाता है, तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा बिक जाता है और फिर वहाँ से बाइंग आ जाती है। और जब प्राइस यहाँ पर 70 के आसपास पहुँच जाता है, लोगों का मानना है कि 70-80 के आसपास पहुँच जाता है आरएसआई, तो फिर वो ओवरबॉट माना जाता है और फिर वहाँ से क्या हो जाता है, उसको गिरना होता है, तो प्राइस भी वहाँ पे गिर जाता है। तो ये है, मतलब लोगों का कहना ये है कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर हो, तो वो ओवरबॉट हो जाता है। अगर आरएसआई यहाँ पे 30 से नीचे हो, तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है, फिर वहाँ से बाइंग आती है और ऊपर के लेवल से सेलिंग आती है। ये अभी तक यहाँ पर मानना है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% की है। 50% की ही है, हो सकता है इसकी एक्यूरेसी 30 या 40% हो या फिर इससे भी कम हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कभी-कभी 30 से भी नीचे जाता है, 25 भी जाता है आरएसआई, 20 भी जाता है, 15 भी जाता है। आप कब तक ऐड करते रहोगे? ठीक है? लोग क्या सोचते हैं कि 30 पे अब आरएसआई आ गया, तो इसका अब ये बॉटम बन चुका है। नहीं, आरएसआई 30 से नीचे भी जाता है, 25 भी जाता है, 20 भी जाता है, 10 भी जाता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी कर जाता है। लोग सोचते हैं 70 पे आरएसआई आ गया, अब माल बेच के निकल जाओ। नहीं, 70 से वो 75 भी आरएसआई जाता है, 80 भी जाता है, 85 भी जाता है, ओवरबॉट भी होता है आरएसआई। तो ऐसा नहीं है। आरएसआई यूज़ करने का एक अलग तरीका होता है, जो होता है डाइवर्जेंस। आरएसआई यूज़ करने का एक ही तरीका है, वो होता है डाइवर्जेंस। जैसे डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, सेटअप्स बनते हैं, ट्रेड्स बनती है। अब ये डाइवर्जन क्या होता है? चलो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। ठीक है? डाइवर्जेंस के अंदर नॉर्मली यहाँ पर एक सेटअप फॉर्मेशन होता है आरएसआई के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया। हमने यहाँ पे टोटल 4% का निफ्टी मिड कैप के अंदर मूव कैप्चर किया। अब ये डाइवर्जेंस चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चार्ट ओपन करना है, इंडिकेटर पे जाना है, वहाँ पे आरएसआई सर्च करना है। आरएसआई सर्च करते ही आपको जो सेटिंग है
आई थिंक वही सेम ही होगी, उसके अंदर ऑलरेडी दी हुई होगी 70 50 30 की सेटिंग करनी है बस, ठीक है। अब उसके बाद मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। देखिए, डाइवर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जन, एक होता है बियरिश डाइवर्जन, ठीक है। एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। बुलिश डाइवर्जन हमें इंडिकेशन करता है कि मार्केट यहाँ पे अभी ऊपर जाने वाला है, बियरिश डाइवर्जन इंडिकेशन करता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। दोनों डाइवर्जेंस जो है अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो चलो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि यहाँ पर अपर साइड का इंडिकेशन देता है। ये डाइवर्जेंस यहाँ पे कैसे होता है? डाइवर्जेंस हमेशा यहाँ पर प्राइस जो चार्ट होता है, कंपनी का जो शेयर होता है, उसकी उल्टी दिशा में होता है आरएसआई के अंदर। चलो बताता हूँ। जैसे एग्जांपल वेट, जैसे मान लो कि आपका जो प्राइस है आरएसआई, जो चार्ट का जो प्राइस है वो इस टाइप से लोअर लो के पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे बना रहा है, ठीक है। जो प्राइस है वो यहाँ पे ऐसे लोअर लो के पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बुलिश डाइवर्जन। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके गिर रहा है। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं लोअर लो के पैटर्न। लोअर लो मतलब, लोअर लो मतलब कि आपका हो गया कि भाई जो ये लो लगा है, नेक्स्ट लो इससे भी लो लगेगा, और अगला जो लो है वो इसको भी ब्रेक करके इससे भी लो लगेगा, और उसके जो अगला लो है वो इससे भी लो लगेगा। तो इसको बोलते हैं लोअर लो के पैटर्न, ठीक है। लोअर लो के पैटर्न्स इसको बोलते हैं। तो प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली अब आ रहे सही। देखिए, मैंने आपको प्राइस का बता दिया कि बुलिश डाइवर्जन के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है वो लोअर लो के पैटर्न्स ऐसे मान लो बना लिया, लेकिन यहाँ कहीं आके आरएसआई अपनी चाल बदल देता है। कैसे? जैसे अब ये तो हो गया आपका प्राइस, बट आरएसआई कैसे कर रहा है? लाइक आरएसआई, वेट वेट वेट, आरएसआई ऐसे गिरा, फिर थोड़ा ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे घूमा, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आरएसआई जो है वो कर रहा है। अब प्राइस लोअर लो में, अब एक टाइम पे के लिए प्राइस ऐसे यहाँ पे आता है आरएसआई, फिर ऐसे यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे आता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। अब ये हो गया आपका डाइवर्जन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बुलिश डाइवर्जन हो या बेरिश डाइवर्जन, डाइवर्जन हमेशा प्राइस की उल्टी दिशा के अंदर होंगे। अब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि अरे भाई प्राइस जो है वो तो लोअर लो में जा रहा है, बट जो आरएसआई है वो यहाँ पे हायर हाई में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हो? प्राइस यहाँ पे लोअर लो में, चलो इतने भाग को तो छोड़ देते क्योंकि यहाँ पे आरएसआई और प्राइस तो गिरा, बट आरएसआई एक रेंज में था। अब यहाँ पे इसको हम कवर करते, अरे प्राइस जो है वो यहाँ से ऐसे लोअर लो में, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड, बट आरएसआई यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई लगा रहा है। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, हायर हाई लगा रहा है। प्राइस गिर रहा है, आरएसआई हायर हाई लगा रहा है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ, दिखे प्राइस गिर रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसआई क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया, क्या हो गया, डाइवर्जन। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर प्राइस गिर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो इसमें हमें आरएसआई की सुननी है, क्योंकि आरएसआई हमें एक कदम आगे की बता रहा है कि अब यहाँ पे क्या होगा। समझ रहे हो? तो आरएसआई यहाँ पे प्राइस जब यहाँ पे आएगा, ये जो प्राइस यहाँ पे जब लो लगाएगा, यहाँ पे जब लो लगा है प्राइस का, तो आरएसआई का लो यहाँ पे लग चुका है। तो प्राइस ने तो लोअर लो में है प्राइस, बट आरएसआई यहाँ पे हायर हाई में कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब आरएसआई हमें बता रहा है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे अब बुलिश हो चुका हूँ, मतलब अब प्राइस भी बुलिश होगा। समझ रहे हो? मतलब कि ये है, अगर प्राइस ऐसे ऐसे ड्रॉप किया है तो बुलिश डाइवर्जन के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, लाइक एग्जांपल, अगर मान लो बुलिश डाइवर्जन के अंदर ये होता है, ये प्राइस ऐसे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे गिरा, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब प्राइस जो है वो तो यहाँ पे लोअर लो के अंदर है, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर है। लाइक इस टाइप से प्राइस जो है वो ड्रॉप कर रहा है डाउन ट्रेंड में। बट ऐसी कंडीशन के अंदर जब डाइवर्जन होता है आरएसआई का, तो आरएसआई कैसे चलता है, चलो मैं आपको बताता हूँ।
RSI जो है वो यहाँ पे नॉर्मली इसे ड्रॉप किया, ठीक है। जैसे प्राइस का यहाँ पे लो लगा तो RSI का लो लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ से RSI ऊपर जाता है, जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया RSI यहाँ पे ऊपर जाता है। फिर जब प्राइस यहाँ पे न्यू लो लगाता है बट RSI न्यू लो नहीं लगाता है, RSI ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे प्राइस तो डाउन ट्रेंड में, बट RSI अगर आप देखेंगे तो RSI आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अप ट्रेंड में दिखेगा। तो अब मानो कि यह ये है कि RSI हमें एक इंडिकेशन कर रहा है कि मैं बुलिश हो चुका हूँ, मतलब एंड ऑफ टाइम प्राइस को भी बुलिश होना पड़ेगा, समझ रहे हो। RSI ने कह दिया कि मैं अब बुलिश हो चुका हूँ, तो एंड ऑफ टाइम प्राइस को भी बुलिश होना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ कि ये यहाँ पर वर्क कैसे करता है, और मैंने यहाँ पर जो है मिड कैप के अंदर कैसे आपको बताया कि RSI डाइवर्जेंस हो चुका है और यहाँ से तख्ता पलट होगा, मतलब कि मिड कैप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैसे बताया, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी RSI के साथ साथ आप मल्टीपल चीजें कुछ कुछ जैसे मैंने आपको समझाया, फिबोनाची हो गया, डिमांड जोन हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट हो गया, RSI के साथ या एक्सटेंशन फिबोनाची हो गया। RSI के साथ साथ अगर आप ये भी यूज करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे आपको बताया कि RSI डाइवर्जन हुआ है। पहली चीज तो ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, समथिंग 2 आवर टाइम फ्रेम होगा उस टाइम। चलो चेक कर लेते हैं अपना क्या जा रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला, RSI डाइवर्जन जब होता है तो दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बुलिश डाइवर्जन के अंदर चार्ट गिर रहा होगा, RSI ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। बियरिश डाइवर्जन में इसका उल्टा हो जाता है। बुलिश डाइवर्जन में चार्ट गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। बियरिश डाइवर्जन में चार्ट ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है। बट मैंने जहां तक देखा है मैक्सिमम जो बुलिश डाइवर्जन होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, बियरिश डाइवर्जन थोड़ा बेकार काम करता है। बुलिश डाइवर्जन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मतलब बुलिश डाइवर्जन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुलिश डाइवर्जन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वेट, मैं यहाँ पे अब RSI को भी ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने उस टाइम जो पोस्ट डाली थी वो पोस्ट मेरी थी, वेट वेट, शायद 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर होगी। एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ। हाँ, मेरी पोस्ट जो थी वो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने डाली थी, उस टाइम एनालिसिस किया था। तो अब देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, चार्ट डाउन ट्रेंड में गया, फिर डाउन आया, और यहाँ पर न्यू लो लगा के फिर मूव, ये तो मूव बाद में आया, ये मूव बाद में आया। RSI ने हमें पहले ही बता दिया। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका जो है जब बुलिश डाइवर्जन बनेगा तो जो आपका चार्ट होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, RSI जो होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसे हो। बुलिश डाइवर्जन के अंदर जो चार्ट है वो ऐसे होगा, और जो RSI होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। और ये बहुत कम बार बनता है RSI डाइवर्जन। तो आप यहाँ पे देख लो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चार्ट जो है वो ऐसे है, आप यहाँ पे चेक कर लो, चार्ट यहाँ पे कुछ ऐसे है। ये जो लो था, इस लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया। ये जो यहाँ पे चार्ट ने लो लगाया था इसको भी इसने यहाँ पर ब्रेक कर लिया, न्यू लो लगाया, ठीक है। बट RSI आप देखोगे तो RSI क्या किया है, RSI को चेक करो अब थोड़ा सा। तो RSI में यहाँ पर क्या है, ऊपर जा रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि भाई अगर बुलिश डाइवर्जन फाइंड कर रहे हो तो चार्ट में ऐसे होगा, RSI में ऐसे होगा, चार्ट ऐसे होगा, RSI ऐसे होगा, चार्ट ऐसे होगा, RSI ऐसे होगा, चार्ट गिरेगा, RSI ऊपर जाएगा। ये होता है बुलिश डाइवर्जन, समझ रहे हो। मैंने इतनी बार इसलिए बोला क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए, बाकी अगर नहीं सेट हुआ तो वीडियो को अगेन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चार्ट गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। तो हमें इंडिकेशन कब मिला, हमें इंडिकेशन मिल गया यहाँ पे, जब RSI यहाँ पर जो है, जब चार्ट ने न्यू लो लगाया बट RSI ने यहाँ पर जो है अपने पिछला जो ये लो था इसको ब्रेक नहीं किया, तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि हाँ भाई RSI डाइवर्जन हो चुका है। तो फिर यहाँ से आप देख लो कि क्या मूवमेंट हमें देखने को मिली है मिड कैप के अंदर।
और ये जो डाइवर्जेंस है मल्टीपल टाइम्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं, मतलब जब भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जब भी होते हैं पैसा बना के देते हैं, बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कम ही होते हैं। ठीक है, अब लाइक आप यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है, चार्ट गिर रहा होता है। क्या हुआ, चार्ट, वेट 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 वेट, इसको थोड़ा नीचे लेके, क्या हुआ यहाँ पे, चार्ट जो है वो यहाँ पे गिर रहा है। हल्के फुल्की भी गिरावट, एक गिरावट हम कंसीडर कर सकते हैं। वेट, ठीक है, चार्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक थोड़ा सा भी यहाँ पे ये जो लो डाउन हुआ बट हुआ, बट यहाँ पे आप देखेंगे आरएसआई जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसको भी एक प्रकार से आरएसआई डाइवर्जेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मूव हमें देखने को मिल गया। ओके, अभी एक और चीज मैं आपको यहाँ पर और भी डाइवर्जेंस बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लाइक एग्जांपल यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बना आरएसआई डाइवर्जेंस। हाँ बना, वेट वेट, देखो अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ पे जो चार्ट है वो गिरा है। ओके, चार्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में। लाइक अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या नजर आ रहा है, आरएसआई डाइवर्जन के अंदर चार्ट जो है वो डाउन में। मैंने क्या बोला, बुलिश डाइवर्जन के अंदर चार्ट गिरेगा, आरएसआई बढ़ेगा। आप देख लीजिए चार्ट गिर रहा है, आरएसआई यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मतलब आरएसआई हमें संकेत दे रहा है कि एंड ऑफ टाइम चार्ट को मुझे फॉलो करना होगा। आरएसआई जो है वो पहले डाइवर्जन बना देगा, आरएसआई ये बोल रहा है कि एंड ऑफ टाइम चार्ट मुझे ही फॉलो करेगा। तो अब देख लो क्या हुआ, हमें इंडिकेशन मिल गई थी यहाँ पे, यहाँ से प्राइस जो है वो यहाँ से मूव कर जाता है। कितना पॉइंट, 52,000 से डायरेक्ट 54,000, 2,000 पॉइंट की रैली आ जाती है। 2,000 पॉइंट इनफ है, ऑलमोस्ट 4% इंडेक्स भाग रहा है, मतलब निफ्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1,000 पॉइंट की रैली। ठीक है, तो मतलब आरएसआई डाइवर्जन हमें पहले ही बता दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ से कुछ होने वाला है बड़ा। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि डाइवर्जेंस आप यहाँ पर मजबूरन डाइवर्जन बना रहे हो, मजबूरन डाइवर्जन बनाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग अब देख देख के यहाँ पे इसको डाइवर्जन बनाएंगे, यहाँ पे डाइवर्जन फाइंड करेंगे, ऐसे ऐसे ही छोटे छोटे इनको डाइवर्जन फाइंड करेंगे, इनको डाइवर्जन नहीं, डाइवर्जन आपको परफेक्ट दिखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डाइवर्जन बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए, मतलब ये जो 30 है ना, ये 30, 30, इसके नीचे यहाँ पर जो है एक लो लगना चाहिए, वो डाइवर्जन आपका ज्यादा काम करेगा। एक लो नीचे और दूसरा चाहे ऊपर लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 के नीचे जब एक लो लगेगा तो वो डाइवर्जन थोड़ा आपका ज्यादा काम करेगा, समझ रहे हो। ऐसे रैंडमली कहीं से भी उठा के कर दोगे तो वो काम नहीं आएगा। लाइक एग्जांपल, अब यहाँ पे डाइवर्जन हुआ था कैसे, मैंने क्या बोला, रूल क्या है डाइवर्जन का, डाइवर्जन का रूल यही है कि चार्ट आपका गिरेगा, आरएसआई ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, चार्ट तो गिर रहा है, चार्ट गिरता हुआ तो हमें दिख ही रहा है ना, चार्ट गिरता हुआ दिख रहा है। क्या आरएसआई ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा हमें, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई चार्ट तो गिर रहा है। वेट, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो चार्ट जो है वो तो गिर रहा है, तो अब आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई ऊपर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट लो यहाँ पर क्या हुआ है, 30, जो ये 30 है, 30 का लेवल इसके नीचे लगा है, ये फर्स्ट लो। सेकेंड लो चाहे कहीं भी लगे, थोड़ा यहीं भी लगे तो भी ठीक है, यहाँ पे लगे ठीक है, बट फर्स्ट लो 30 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, 30 के नीचे हुआ और आप देख लीजिए क्या हुआ, चार्ट गिर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, इंडिकेशन मिला डाइवर्जन का, प्राइस घूम गया। आरएसआई ने हमें पहले ही बता दिया भाई कि प्राइस यहाँ से घूम जाएगा। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अब यहाँ पर क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज, लोग मतलब इसी किसी को भी डाइवर्जन बना देंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 30 के नीचे एक फर्स्ट लो होना चाहिए, सेकंड आपका इधर कहीं भी थोड़ा 30 के ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट लो जहाँ पे आप फर्स्ट कंसिडर कर रहे हो वो 30 के नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो। और चार्ट गिरना चाहिए, आरएसआई ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब इसके अंदर हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये हुआ कि टेक्निकली वाइज जो लोग ज्यादा टेक्निकल को फॉलो करते हैं ना,
उनके लिए क्या था, वो सब लोग यहाँ पे क्या थे, डरे हुए थे कि अरे भाई ये जो लो है, ये इसको प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया, वो बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई और यहाँ पे प्राइस आ गया, अब तो यहाँ पे बुरी तरीके से क्रैश करेगा। तो अब आरएसआई यहाँ पर जो है, आरएसआई यहाँ पर डाइवर्जन हो चुका था, यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल चुका था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंडिकेशन मिल चुका था एंड यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया, तो इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन। समझ रहे हो, इसको बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जन। रूल जरूरी है, रूल ये है कि प्राइस आपका गिरना चाहिए, आरएसआई आपका ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस गिर रहा है आरएसआई नहीं गिर रहा है, नहीं। आरएसआई डाइवर्जन तभी वैलिड होगा जब प्राइस गिरेगा आरएसआई ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा तभी यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन आपका वैलिड माना जाएगा। और भी देखते हैं, हमें मिलेंगे थोड़े बहुत और डाइवर्जन्स मिल जाएंगे जिससे आपको थोड़ा और यहाँ पर कंफ्यूजन आपका दूर हो। देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये 30 के नीचे नहीं है, 30 के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। काम तो ये भी करते हैं, बट एक चीज ये है कि रूल तो रूल, समझ रहे हो, काम तो सब करते हैं, बट वो काम के नहीं कि कभी कभी हमें बुरी तरीके से फंसा दे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं डाइवर्जेंस, हुआ नहीं, चलो दूसरे में देख लेते हैं कोई। यहाँ पे देख लो, इसको ही देख लो। देखो, डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है, प्राइस गिरता है। पहला रूल क्या है, प्राइस गिरना चाहिए, तो भैया यहाँ पे आपका प्राइस गिर रहा है, फर्स्ट रूल फुलफिल हुआ। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि आरएसआई ऊपर जाना चाहिए, तो आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। आप थोड़ा देख लीजिए ना, गया नहीं गया, फिर आप मेरे को बोलोगे भाई ये तो गया ही नहीं था। लो लगा, सेकेंड लो इसके भी ऊपर लगा, मतलब ट्रेंड बुलिश है, आरएसआई ऊपर है, ठीक है, आरएसआई ऊपर है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हाँ भाई डाइवर्जन हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने तो नया लो लगा लिया है बट आरएसआई ने नया लो नहीं लगाया है। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई डाइवर्जन बन चुका है। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जन बना, सेकेंड डेली ग्रीन कैंडल बन गई और कितना मूव मिला हमें, सबसे पहले ये चेक करो। हमें 5% का मिड कैप के अंदर मूव मिला था, और वो भी 1-2 साल पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। देखो, इसको भी एक टाइप का हम डाइवर्जन कंसीडर कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्राइस ड्रॉप करता है, ठीक है, प्राइस गिरा, फर्स्ट कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई। क्या आरएसआई जो है वो ऊपर गया? आरएसआई का फर्स्ट लो आप देखिए, ये 30 के नीचे था एंड ये यहाँ पे सेकंड इसके ऊपर है। आप देख लेना, देखिए लाइक एग्जांपल यहाँ पे आपको आरएसआई की वैल्यू दिखेगी, या फिर ये आपको यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू दिखेगी। तो मैं जब वहाँ पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे वैल्यू देखना, दिखे, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक किया तो आपको दिखे 28 की वैल्यू दिख रही है, और जो सेकंड जो लगता है आरएसआई का वहाँ पे 30 की वैल्यू है। मतलब ये है कि ये जो मतलब दोस्तों ये है कि ये जो पॉइंट है ये लो पॉइंट है, ये पॉइंट है थोड़ा हाई है, थोड़ा सा भी हाई है बट हाई है। तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन हुआ एंड आरएसआई डाइवर्जन होने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, ट्रेंड घूम गया। 29,000 का आपका मिड कैप चला गया 60,000, मतलब हो गया डबल। समझ रहे हो, तो ये होता है, ये होता है आरएसआई की पावर। आरएसआई हमें पहले बता देता है कि भाई तुम्हारा ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा, क्या होगा। समझ रहे हो, तो ये होता है आरएसआई का पावर। यहाँ पे क्या करना है, क्या यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, डाइवर्जन का रूल क्या है, प्राइस गिरना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस तो गिर रहा है। दूसरा रूल ये है कि प्राइस गिरना चाहिए बट आरएसआई ऊपर जाना चाहिए। क्या यहाँ पे आरएसआई ऊपर जा रहा है? आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है, आरएसआई भी गिर रहा है, तो मतलब ये डाइवर्जन नहीं है। अब आप बोलोगे भाई डाइवर्जन नहीं है तो क्या हुआ, प्राइस तो यहाँ से घूम गया ना, तो वो घुमा हुआ काम नहीं आएगा, वो घुमा हुआ काम आएगा ही नहीं आपके। समझ रहे हो, जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे कब तक घूमेगा ये। आप बोल रहे हो यहाँ से प्राइस घूम गया, तो ये कब तक घूमेगा, कितने दिन घूमेगा, कितनी बार घूमेगा। तो वही चीज है, जो इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस के रूल होते हैं बस वही उन्हीं को फॉलो करो, जो कि आपको एक बेहतर ट्रेड दे पाए। लाइक अब इसको भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार कि 6
इसको भी एक टाइप से हम डाइवर्जन कंसिडर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप देखिए, प्राइस बुरी तरीके से गिरता है और जो आरएसआई है वो एक जगह पे, इसको भी एक टाइप से हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या हुआ, हमें इंडिकेशन कहाँ पे मिला, हमें इंडिकेशन मिल गया यहीं पे और प्राइस यहीं से घूम गया। इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन, जो कि हमें एक कदम आगे रखता है मार्केट से। और ये कोई इसमें नहीं है, और भी स्टॉक्स है जैसे निफ्टी के अंदर, निफ्टी नहीं, चलो जैसे लाइक अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर ही हमें एक तेजी देखने को मिली। बाकी देखिए, आरएसआई डाइवर्जन जिस दिन आप एकदम परफेक्ट फाइंड करना शुरू कर गए ना, तो उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपको आगे का पता चल रहा है क्या होगा, वो सबसे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ से रिवर्सल मिलेगा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? आरएसआई डाइवर्जन का रूल क्या है, प्राइस गिरना चाहिए। प्राइस क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, प्राइस गिरना चाहिए, गिर रहा है, फर्स्ट रूल फुलफिल। सेकंड रूल क्या है, प्राइस गिरे तो गिरे, डाइवर्जन ऊपर जाना चाहिए, मतलब आरएसआई ऊपर जाना चाहिए। आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब आरएसआई ऊपर गया है तो हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिली कि हाँ भाई तुम्हारा डाइवर्जन हो चुका है। प्राइस गिर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, कंफर्मेशन कहाँ मिली, कंफर्मेशन मिल गई भैया यहाँ पे। जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तो यहाँ पे बन गई अपनी एंट्री, एंट्री बनी तो यहाँ पे मिल गया हमें 10% का मूव। तो ये होता है, समझ रहे हो? आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर जितना ज्यादा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। अभी जैसे मेरे ग्रुप के अंदर 700 लोग हैं, ठीक है, 670-80 लोग हैं। अब इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो मुझे रेगुलरली चार्ट भेजते हैं कि भैया ये चार्ट है, इसको देखो। मैं उनको बताता भी हूँ कि हाँ भाई कैसे कर। बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं वो सारे टिप वाले हैं कि सर कोई टिप दे दो। भाई तुम खुद रिसर्च करो ना, टिप के भरोसे चलो मेरा काम है, मैं चलो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ये भी है कि तुम खुद भी रिसर्च करो, खुद से स्टॉक्स भी फाइंड करो, ताकि तुमको और वैल्यू गेन हो। समझ लो, तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस है। अब आरएसआई डाइवर्जेंस और भी देखते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में कब कब हुआ, कितनी बार हुआ। ठीक है, और भी देखते हैं कि कब कब इसके अंदर डाइवर्जेंस हुआ है और कितनी बार हुआ है। लाइक अब ये देखो, अब ये देखो, इसको इसको बोलते हैं डाइवर्जन परफेक्ट। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि भैया आपका जो आरएसआई है वो यहाँ पे गिरना चाहिए। समझ रहे हो? आरएसआई जो फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो आरएसआई है वो गिरना चाहिए। चलो गिर गया, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो प्राइस है वो गिरना चाहिए। तो प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, प्राइस मतलब एक ट्रेंड जो अब यहाँ पे, ये जो लो है और ये जो लो है, दोनों लो में डिफरेंस है। इस लो को तोड़ के यहाँ पे ये न्यू लो बना है। ठीक है, तो प्राइस तो गिर गया। दूसरा जो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये है कि प्राइस तो गिरे, बट आरएसआई ऊपर जाना चाहिए। तो आरएसआई ऊपर जा रहा है, कैसे? तो चलो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका हायर पॉइंट है। तो हमें कंफर्मेशन कब हुई कि हाँ भाई डाइवर्जन हो चुका है? डाइवर्जन हमें तब हुआ जब यहाँ पे न्यू लो लगता है और यहाँ पे न्यू हाई लगता है। डाइवर्जन का कंफर्मेशन मिल गया भैया कि यहाँ पे तो न्यू लो लग गया, यहाँ पे न्यू हाई लग गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हो गई एंट्री, घूम गया प्राइस। कितना घूमा, चलो देखते हैं। प्राइस घूमता है 650 का प्राइस, ऐसा घूमता है कि प्राइस यहाँ पे चला जाता है 1000 रुपए के आसपास। तो इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। समझ रहे हो? अभी तक आपने जो सीखा होगा नॉर्मल नॉर्मल चीजें सीखी होगी, बट ये जो चीजें ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? कौन सा डाइवर्जन वर्क करता है, कौन सा नहीं करता, ये भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बुलिश डाइवर्जन होता है ना, वो ज्यादा वर्क करता है बियरिश के मुकाबले। समझ रहे हो? बुलिश डाइवर्जन के अंदर जो रैली आती है वो बड़ी आती है, बियरिश डाइवर्जन जब बनता है उसके अंदर जो गिरावट होती है वो कम होती है बुलिश के मुकाबले। तो बुलिश डाइवर्जन जो है वो ज्यादा वर्क करता है। एक चीज यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो क्या हुआ।
वेट वेट वेट, रूल क्या है? रूल ये है कि भाई तुम्हारा जो प्राइस है वो गिरना चाहिए, प्राइस तो गिर रहा है। RSI ऊपर जाना चाहिए, RSI क्या कर रहा है? फर्स्ट लो 30 के नीचे यहाँ पे लगता है, सेकंड 30 के ऊपर हाई लगता है, यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन हो जाती है, यहाँ से जो मूव आता है 910 का शेयर आपका पहुंच जाता है 1070-80 की रेंज के आसपास। तो दिस इज डाइवर्जन। जितना आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी आप सीख गए हो तो एक झटके में आप डाइवर्जन पकड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका डाइवर्जन परफेक्ट होगा, समझ रहे हो? अब जैसे ये टैरिफ वगैरह हुए थे, ठीक है, तो टैरिफ के अंदर आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन RSI ने इंडिकेशन दे दिया था भैया कि तुम्हारा टैरिफ वगैरह सब खत्म होने वाला है। RSI डाइवर्जन। अब एक चीज़ ये है कि टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, तो टाइम फ्रेम का भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो डाइवर्जन है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर टाइम फ्रेम। चाहे वो मंथली हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो 1 वीक हो, चाहे वो 4 आवर हो, 2 आवर हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, सब पे। एक चीज लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो ये है कि उनको दिख रहा है कि भैया वो एनालिसिस करते हैं, मान लो मंथली कैंडल पे एनालिसिस कर दिया, डाइवर्जन भी दिख गया उनको, भाई यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है। अब वो चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया, अब कल स्टॉक के अंदर तेजी आ जानी चाहिए। भाई तुम मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडल पूरी एक महीने के अंदर बन रही है, और मंथली टाइम फ्रेम में तुम बुलिश हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि कल इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये है कि हर टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम के लिए यूज होता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मंथली टाइम फ्रेम यूज करो, स्विंग व्यू है तो 1 डे 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल यूज करो, इंट्रा डे है तो 5 से 15 मिनट यूज करो। तो ये होता है। अब देखो रूल क्या है। रूल ये है कि भैया तुम्हारा प्राइस गिरना चाहिए, प्राइस तो गिर रहा है। ट्रेंड लाइन भी दिखा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन लगाया, प्राइस तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो है, तो तुम्हारा प्राइस गिरना चाहिए। रूल तो भैया ये है। एक और रूल है कि तुम्हारा प्राइस तो गिरे बट तुम्हारा RSI ऊपर जाना चाहिए। तो RSI तो भैया ऊपर जा रहा है ना, ये ये गया ऊपर। फर्स्ट पॉइंट का जो लो पॉइंट होता है वो आपका 30 के नीचे बन जाता है। फर्स्ट जो लो पॉइंट होता है वो बन जाता है 30 के नीचे, सेकंड बन जाता है 30 के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस हुआ है तो इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर कंफर्मेशन कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिल गया कंफर्मेशन, क्यों? क्योंकि प्राइस लगा देता है न्यू लो, RSI बना देता है डाइवर्जेंस। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इसको बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। अब जब बुलिश डाइवर्जेंस बन चुका है तो उसके बाद की आप करामात देख लीजिए, 1100 रुपये का स्टॉक पहुंच जाता है 1500 का लेवल्स। तो ये होता है पावर ऑफ डाइवर्जेंस, समझ रहे हो? दिस इज क्लियर पावर ऑफ डाइवर्जेंस, जो कि हमें एक कदम आगे रखता है, एक कदम आगे रखता है हमें। कैसे? चलो दिखा देते हैं। एक और देखिए, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि भैया तुम्हारा जो प्राइस है वो गिरना चाहिए। तो भाई आपका प्राइस गिर ही रहा है, प्राइस बढ़ नहीं रहा है, प्राइस गिर गया। फर्स्ट कंडीशन कंफर्म। सेकंड कंडीशन क्या है? प्राइस गिर रहा है, RSI ऊपर जाना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन, RSI ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है भाई। प्राइस गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, ये RSI यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। प्राइस गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। हमें कंफर्मेशन कहाँ पे हुई डाइवर्जन की? यहाँ पे। जब प्राइस ने नया लो लगा लिया, RSI ने लगा लिया नया हाई, तो कंफर्मेशन मिल गई। एक ग्रीन कैंडल के बाद या फिर वहीं पे हमारी एंट्री हो गई, मूव मिल गया, 1200 का शेयर पहुंच गया 1320, 10% का ये मूव मिल गया। तो इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट्स होगा, ठीक है। और RSI डाइवर्जेंस ये तो हो गया बुलिश डाइवर्जेंस।
बेयरिश डाइवर्जेंस कैसे वर्क करता है, चलो वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि कल आ जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर रिजल्ट्स होगा। चिंदी चोरी करनी नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका मार्केट के अंदर 500 बन जाए, 1000 बन जाए, ये सोच के आते हैं। ऐसा करना नहीं है, क्योंकि डेली बेस मार्केट में कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान रखना। लोग स्टॉक मार्केट को इनकम का सोर्स बना चुके हैं, बट ये इनकम का सोर्स नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का सोर्स है, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं कहते हैं कि सर स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाऊं। नहीं, आप पैसे कहीं और से कमाओ। कहाँ से? आप जॉब करो, बिजनेस करो, ठीक है? जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वहां से पैसे कमाओ। वहां से पैसे कमा के लेके आओ स्टॉक मार्केट में, एंड यहाँ पे उस पैसों को बढ़ाओ। स्टॉक मार्केट कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है। स्टॉक मार्केट कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये कमाए हुए पैसे को बढ़ाने का तरीका है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पैसा कमाओगे, नहीं, कमाओगे कहीं और से, वो पैसा लगाओगे मार्केट में, फिर वहां से मार्केट वेल्थ जनरेट करके देगा। मतलब स्टॉक मार्केट कमाए हुए पैसे को बढ़ाने का तरीका है। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चिंदी चोरी करना शुरू कर जाते हैं। 500, सर मुझे 500 बन जाए, इनफ है, ये हो जाए। नहीं होगा भाई, डेली बेस पे नहीं होगा कुछ भी। पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने के बाद। ऐसा नहीं है कि सर स्टॉक ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। कई कई टाइम तो ये भी होता है, एक एक साल तक एक एक स्टॉक में वेट करना पड़ता है, 2-2 साल, 5-5 साल तक एक एक स्टॉक के अंदर वेट करना पड़ता है। तो ये होता है। आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट को इनकम सोर्स, नहीं, इनकम सोर्स नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, बट इनकम सोर्स नहीं होगा। तो ये है। बाकी मेरा व्यू ये है कि जो मैंने सिखाया है RSI डाइवर्जेंस, इसको फॉलो करो एंड एक सही तरीके से। लाइक एग्जांपल, एक और स्टॉक है जैसे आइनॉक्स, और बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे आइनॉक्स, सॉरी, डाइवर्जेंस बनते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और डाइवर्जेंस हमें एक कदम आगे की ओर धकेलता है कि हाँ भाई, प्राइस अब यहाँ से क्या करेगा, वो डाइवर्जेंस हमें पहले ही बता देते हैं, ठीक है? तो अब ये हम देखते हैं कि RSI डाइवर्जेंस क्या हुआ है कहीं पे। देखो यहाँ पे हुआ था। रूल क्या है? रूल ये है कि आपका जो प्राइस है वो गिरना चाहिए। तो प्राइस क्या कर रहा है, वो तो गिर ही रहा है। प्राइस गिर रहा है, ठीक है? ये रूल है। RSI का क्या रूल है? RSI बढ़ना चाहिए, तो RSI तो बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमारी हो गई कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हुई, अगले ही दिन प्राइस भाग गया। कितना भागा? अगले ही दिन प्राइस 20% भाग जाता है। तो ये होता है RSI डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ डाइवर्जेंस। दिस इज पावर ऑफ डाइवर्जेंस। तो फोकस कीजिए, एंड ये जो मैंने लर्निंग दी है इसको रिपीट कीजिए। बाकी कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह हो तो टेलीग्राम ID दे रखिए, वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।